पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। ओके, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु के वचन को लेकर आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का वचन पिछले हफ्ते में जो हमने प्रचार किया उसका कंटिन्यूएशन है आज जो मैं आपको बताने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में हम ये देख रहे थे कि सेवकाई के लिए धन दौलत या अन्य कोई भी चीज से बढ़कर हमें प्रभु की सेवकाई करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक चीज है जो प्रभु ने दिया है या प्रभु ने कहा है कि तुम्हें जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें ठहरे रहना। वो क्या है? आज हम सेवकाई के लिए जब निकलते हैं तो सेवकाई का शुरुआत हम लोग सबसे पहले एक बाइबल स्कूल में अगर पढ़ा है, बाइबल स्कूल में पढ़ने के बाद तुरंत ये सोचते हैं मुझे सेवा करने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। अच्छा, गाड़ी तो मिल गया, फिर अगला हमारा डिमांड, हमें भले हमारे पास बैठने के लिए लोग नहीं हो पर हम तुरंत अगला हमारा डिमांड एक चर्च बिल्डिंग है। भले बैठने के लिए एक भी आत्मा नहीं हो साथ में, डिमांड क्या है? एक चर्च बिल्डिंग। ठीक है, फिर उसके लिए प्रयत्न है। तो ऐसे करके 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 समय बीता जा रहा है। सेवा का नाम से हम लोग समय खर्च कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं हो पा रहे। सेवा क्या है? प्रभु ने कहा सुसमाचार सुनाओ समस्त जातियों को, दुनिया के छोर तक जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ और जो विश्वास करेगा और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना और सिखाओ कि वो सारे बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है। यही है परमेश्वर की मिशन, ये है यीशु मसीह का मिशन। पर हमारा इच्छा और हमारा जो मांग है वो केवल मेटीरियल में चला जाता है। मेटीरियलिज्म, हमें संसार के तौर पर हमें कुछ दिखने वाली चीजें चाहिए, सुविधाएं हम पहले मांगते हैं। पर अगर सेवा के लिए अगर निकले तो उसके लिए जो जरूरत है वो परमेश्वर देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा के लिए अगर आप समर्पित हैं, सेवा के लिए अगर आपके अंदर एक इच्छा है, आपकी सेवकाई के लिए समय समय पर आपको जो चाहिए होगा वो परमेश्वर उपलब्ध करेगा। वो परमेश्वर आपको आज जो है स्वर्ग से परमेश्वर अपने हित के अनुसार देगा। ठीक है, दाऊद राजा भजन संहिता 23 में इस प्रकार कहता, भलाई और करुणा जीवन भर मेरी साथ साथ बने रहेगी। मैं भलाई के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं किसी धन दौलत के पीछे नहीं जाऊंगा, पर मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। ये सब मेरे पीछे हो लेगा। अगर सेवकाई के लिए हम समर्पित हैं, सेवकाई के लिए बुलाए हुआ लोग है, परमेश्वर के लिए अगर समर्पित है तो समय समय पर परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए जरूरतमंद चीजें मुहैया करेगा, प्रभु उसको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखिए एलिया का चेला एलीशा, एलिया अपने चेला एलीशा से उठा लिया जाने का वक्त आ रहा है। ये एलीशा को पता चला। एलीशा को ये बात जब मालूम चला, एलीशा अभी एलिया के पीछे बिल्कुल एक परछाई के नाई चल रहा। परछाई, परछाई समझ रहे हैं ना? शैडो, मतलब एलिया जहां भी जाता तो एलीशा भी साथ है। क्यों? कारण क्या है? कारण एलीशा को पता चला अब स्वामी ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं है, ये मेरे से अलग होने से पहले, उठा लिया जाने से पहले मुझे कुछ प्राप्त करना है उनसे। उसके अंदर एक इच्छा है।
लेकिन ये साधारण बात नहीं है इसने जो इच्छा रखा, बहुत कठिन बात है जो उसने इच्छा रखा या मांगा है। 9वें आयत में हमने पढ़ा है कि दोनों यरदन नदी पार कर कर उस पार हो गया। एलिया ने एलीशा से पूछा, मैं तुमसे उठा लिया जाने से पहले मांगो तुझे क्या चाहिए। ध्यान से सुनिए, एलीशा जो अब तक एलिया के साथ चला, वो एलीशा एलिया का पुराना कपड़ा नहीं मांगा, एलिया का वॉकिंग स्टिक, एलिया के जो झड़ी है वो नहीं मांगा, एलिया के धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा। आपके पास तो कोई, आपके पीछे तो कोई है नहीं है, आपके पास जो कुछ है मेरे को देकर जाओ, ये नहीं बोला। एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने उनसे मांगा कि तुम्हारी आत्मा का दुगुना सामर्थ मुझे चाहिए। उतना से मैं तृप्त नहीं हूं, बल्कि मुझे आपके ऊपर मंडराने वाला, आपके ऊपर कार्य करने वाला वो असीम सामर्थ का दुगुना भाग मुझे चाहिए। प्रेज़ गॉड। एलीशा बीइंग ए डिसाइपल, एक चेला होने के नाते स्वामी से ज्ञान नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा और कोई चीज नहीं मांगा, बल्कि उसने जो मांगा है वो एलिया के ऊपर मंडराने वाला इस असीम सामर्थ के दुगुना भाग है। यारो, प्रभु की सेवकाई के लिए हम नया नियम की सेवकगण हैं। नया नियम की सेवकाई, जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, अक्षरों की सेवकाई नहीं है कि कुछ पढ़ लिया और सुना दिया चला गया। नो, अक्षर मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है, जिलाने वाली सेवकाई है, मुर्दों को उठ खड़ा करने वाली सेवकाई है, पाप में मरे हुए मुर्दों को जिलाने वाली सेवकाई है नया नियम की सेवकाई। उस सेवकाई के लिए आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका ताकत, आप कितनी लाखों की गाड़ी इस्तेमाल करता है, कितने लाखों के घर में रह रहे हैं, कितने लाखों के मकान बना रहे हैं, ये सब नया नियम की सेवकाई के लिए पर्याप्त नहीं है। बल्कि आपको यद्यपि इस संसार में कुछ भी नहीं है आपके पास, एलीशा कहना ही, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी यदि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है, आप में मंडरा रहे, तो आप आत्माओं को जीत सकता है और परमेश्वर की सेवकाई में सक्सेस बन सकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु इस संसार से डिपार्ट होने से पहले, चले जाने से पहले, चेलों को भी, यीशु देखो संसार का मालिक है, संसार का मालिक है वो, उसने किसी को गाड़ी का ऑफर नहीं किया। खुद के पास, उनके पास गाड़ी नहीं था। एक किराए पर लिया हुआ गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर बेथफागे से यरूशलेम तक गया। उनके पास खुद घर नहीं था। जब भी उसको आराम करना पड़ता था या आराम की जरूरत पड़ती थी, चलकर बेथान्य तक गया था और वहां पर लासर के घर में थोड़ी देर के लिए आराम करता था। रात भर पहाड़ पर प्रार्थना में बिताया वो। पूरा दिन में गांव में जाकर, पैदल चलकर, बीमारों को ठीक कर स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर मुर्दों को जिलाकर स्वर्ग राज्य के बारे में वो प्रचार करता रहा। उसके पास घर नहीं था। याद रखना, जिस मालिक का हम लोग प्रचार करते हैं, जिस स्वामी का हम लोग प्रचार करते हैं, वो पिछले हफ्ते मैंने आपको पढ़कर सुनाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह महाधनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया हुआ वो अनुग्रह तुम जानते हो। बहुतायत, धन की बहुतायत नहीं है अनुग्रह। अनुग्रह जितना धन बढ़ता है वो नहीं है अनुग्रह, जितना हमारा दौलत बढ़ता है वो नहीं है अनुग्रह, बल्कि जो है उसको मसीह के खातिर कुर्बान करना, जो है उसको मसीह के खातिर खर्च करना, जो धन और दौलत है उसको मसीह के काम के लिए इस्तेमाल करना, उसको अनुग्रह कहा जाता है। इकट्ठा करना, बटोरना, कहीं बिगड़ गया तो चौवन्नी लेकर उठना, कहीं से भी 2 पैसा का जो है लालच करके इधर उधर काम में फंसना, ये सब नहीं होता अनुग्रह। कहीं से भी आने वाला कोई भी आशीष नहीं है अनुग्रह। अगर सांसारिक अरे धन दौलत अगर अनुग्रह की जो है मेन पॉइंट होता, तो मैं कहूंगा कि हम में से कितना अच्छा आशीषित है, हम में से कितना अच्छा अनुग्रह पाया हुआ है टाटा, बिरला, अंबानी और अदानी, क्योंकि उनके पास जो धन और दौलत है वो मेरे और आपके पास नहीं है।
तो धन नहीं है अनुग्रह, बल्कि यीशु मसीह महाधनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, वही अनुग्रह को तुम जानते हो। फिर प्रेरित पौलुस कहता है दैट इज ग्रेस, यही है अनुग्रह। और हम लोग कहते हैं एक नई चीज, एक घड़ी ले लिया तो बोला प्रभु के अनुग्रह से घड़ी ले लिया। भैया कितने लोग घड़ी खरीदते हैं, ये प्रभु के अनुग्रह नहीं है। पैसा है तो जाकर खरीद लो, उधार भी मिल सकता है, लोन भी मिल सकता है, ये अनुग्रह नहीं है। डॉक्यूमेंट दे दो, लोन मिल जाएगा, गाड़ी नई गाड़ी घर पे आ जाएगा लोन से, है ना। अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह मैं और आप जो पाया है, क्या है वो? जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है, इस संसार का कोई भी बैंक नहीं दे सकता है, इस संसार का कोई भी ताकत नहीं दे सकता, इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे को और आपको दे नहीं सकता है। वो है अनुग्रह। क्या है वो अनुग्रह? उसकी सेवक होने के लिए मुझे और आपको बुलाया, ये अनुग्रह से है। मुझे और आपको प्रभु ने उसकी सेवक होकर चुना है, अलग किया है। संसार में मेरे से अच्छे, ताकतमंद, सुंदर, अट्टा मट्टा जो है, तगड़ा और जो है बहुत ही खूबसूरत या धनवान या दुनिया के विज्ञान लोग, जब दुनिया में कई लाखों पड़े हुए हैं, उनको त्याग कर सनातन परमेश्वर की सुसमाचार, जो स्वर्ग दूतों को भी प्रभु ने जिसको प्रचार करने का हक नहीं दिया है, वो हक अगर मुझे और आपको मिला है, मुझे और आपको परमेश्वर की सेवक होने का एक हक, एक नाम अगर मिला है, तो वो है अनुग्रह, ना कि संसार का कोई धन दौलत है। प्रेज़ गॉड। एलिशा से पूछा, मेरे उठा लिए जाने से पहले बता तुझे क्या चाहिए। एलिशा ने एलिया के पहना हुआ, साहब जी आपकी कुर्ता मुझे देकर जाना, ये नहीं बोला। आपकी झोला मुझे देकर जाना, ये नहीं बोला। आपकी लाठी मुझे देकर जाना, ये नहीं बोला। उसने एक ही चीज मांगा है, वो अविनाशी चीज है, जो उसकी आने वाले दिनों में उसकी सेवकाई के लिए अत्यंत जरूरतमंद है, उसकी सेवकाई के लिए एकदम अत्यंत चीज है, जो उसको चाहिए था, उसने वो मांगा है। बोला, एलिशा ने बोला तूने बहुत मुश्किल की बात, मुश्किल की चीजें मांगा है। बोला असाध्य नहीं है, ये नहीं बोला, बल्कि बोला मुश्किल है, मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग असाध्यों को साध्य करने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन जो मुश्किल है उसको आसान करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुश्किल है, मुश्किल क्या है? मुश्किल इसलिए है, एलिया ने बोला मेरा उठा लिया जाना अगर तूने अपने आंखों से देख लिया तो तेरे लिए होगा, नहीं है तो नहीं होगा। यही एक कारण है एलिया के पीछे एक परछाई के नाई एलिशा चल रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है सोते वक्त या नहाते वक्त या खाते वक्त या जो है विश्राम करते वक्त कब मैं मेरे स्वामी से अलग हो जाऊं, मेरी स्वामी मुझसे उठा लिया जाएगा, मालूम नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, एक परछाई के नाई एलिशा के पीछे, एलिया के पीछे चलने लगा है। प्रेज़ गॉड। और एलिया के ऊपर मंडराने वाला ये पवित्र आत्मा की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ अगर एलिशा ने मांगा तो क्यों मांगा है? उसका एक कारण है। उसका कारण समझने के लिए आपको पहला राजा के पुस्तक में जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखे इससे पहले कि ये एलिशा था कौन है, ये एलिशा क्यों मांगा है ये सामर्थ को। एलिशा ने और कुछ क्यों नहीं बोला? एलिशा जब पहली बार एलिया के साथ मुलाकात किया था तब एलिशा का अनुभव क्या था? पढ़िए पहला राजा का पुस्तक 19 अध्याय का 19 आयत को पढ़िए, जल्दी कोई पढ़े। तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा।
बस 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 यहां पर 4 हफ्ते प्रचार करने की चीजें यही पड़ा हुआ है 3 आयतों में, 4 हफ्ते। प्रेज गॉड। एलिया इस संसार की सेवा पूरा कर कर उठा लिया जाने से पहले परमेश्वर एलिया के बाद एक एलीशा को देखा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे और आपके समय से, मेरे और आपके समय के बाद फिर कोई होगा नहीं, ये मत सोचना। मैं और आप जब जीवित है, मेरा और आपका सेवा पूरा करने से पहले, पूरा होने से पहले, मेरे बाद, एलिया के बाद अगर प्रभु ने एक एलीशा को देखा है तो मेरे और आपके बाद परमेश्वर जरूर उस सेवकाई जो आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर ने शुरू किया है, उसको पूरा करने के लिए एक एलीशा को परमेश्वर ने देख रखा है। काम प्रभु का है, सेवा प्रभु का है। मैं और आप अगर बीच में छोड़ना भी चाहे, आपको मालूम है ये एलिया घबरा कर, इसाबेल से घबरा कर, आहाब से घबरा कर छुप गया था, झाऊ के पेड़ के नीचे छुप गया। प्रेज गॉड। और मरना चाहा। आप उसी अध्याय का 14 से लेकर अगर पढ़ेगा तो आपको ज्यादा क्लियर पड़ेगा। यदि थोड़ा 14, 15, 16 पढ़िए। उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उन्होंने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हज़ाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेहल महलो के सापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। सुनिए, 3 जो व्यक्ति मरना चाहा, जिसने निराशा होकर सांसारिक इसाबेल की धमकी सुनकर, तुझे मैं कल सूरज डूबने से पहले तेरा अंत कर दूंगा कर कर, एक इसाबेल जब एलिया के जीवन के पीछे, उसके जीवन के विरुद्ध जब एक घोषणा किया, एलिया घबरा गया। ये एलिया कौन है? ये वही एलिया है जो करमेल में आग उतरवाया। ये वही एलिया है जो 850 लोगों को करमेल के तराई में मार डाला है। करमेल में जीवित परमेश्वर कौन है, ये साबित किया हुआ वही एलिया। एक साधारण स्त्री की धमकी सुनकर डर गया। वो कह रहे, प्रभु मेरा प्राण के ले ले। जो मरने पर, डेथ बेड पर है, जो मरना चाहता है, और उसको प्रभु उसी के गुफा के पास आकर कह रहा है, तेरी सेवकाई जैसे तू सोचता है वैसे समाप्त नहीं होगा। तेरी सेवकाई की आखिरी लकीर खींचने वाला तुम नहीं है, फुल स्टॉप डालने वाला तुम नहीं है। दुनिया का कोई इसाबेल, दुनिया का कोई आहाब तेरी सेवकाई को समाप्त नहीं कर सकता है। मैंने तुझे अभिषेक किया है, तू मेरी सेवकाई कर रहा है। इससे पहले कि तुम्हारे यहां से मैं, इस संसार से मैं उठा लिया जाओ, उससे पहले 3 महत्वपूर्ण सेवकाई तुझे करना है। कौन सा है? नंबर 1, तुम इधर से जाते ही अराम के लिए एक राजा का अभिषेक करना है। अराम का राजा कौन है? पढ़िए 15वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए अराम के राजा होने के लिए हज़ाएल को अभिषेक करना। देखो, मरने के लिए एक बंदा चाह रहा, मरने के लिए चाह रहा, उसको प्रभु कहता है कि तुझे एक अभिषेक की सेवकाई करना है। एक अभिषेक की सेवकाई। संसार के धमकी सुनकर गुफा के अंदर बैठने वाले नहीं है परमेश्वर के लोग। परिस्थिति हमारे खिलाफ में है, वातावरण हमारे खिलाफ में है, पर प्रभु हमारे अनुकूलता में है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक इसाबेल सोचने से, एक आहाब सोचने से,
आपका सेवकाई समाप्त नहीं कर सकता है। धमकियां तो देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के इजाजत के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना अगर हमारे सिर के एक बाल तक नीचे नहीं गिर सकता है तो इस संसार का इसबेल आपसे क्या कर सकता है, मुझसे क्या कर सकता है। प्रभु ने कहा तेरे लिए अब तक जो तूने नहीं किया, ऐसे एक सेवकाई आगे का समय में तुझे करना है। अभिषेक की सेवकाई, किसको अभिषेक करना है? हसाएल को अभिषेक करना है राम का राजा होकर। केवल इतना नहीं है, उसके बाद निमशी का बेटा येहू को इस्राएल के लिए अभिषेक करना है। दूसरा अभिषेक किसको करना है? इस्राएल के राजा होने के लिए निमशी का बेटा येहू को करना है। देन तीसरे नंबर पर आता है तेरे लिए, तेरे बदले मैंने एक पुरुष को देखा है। किसको देखा है? वहां पर लिखा हुआ है कि साफात का बेटा एलीशा, उसको तेरे बदले अभिषेक करना है। साफात का बेटा एलीशा, ज्यादा कुछ नहीं है, सुनिए, एलीशा का ज्यादा कोई परिचित नहीं है, इतना ही एलीशा का परिचय। जो एलिया मरने के लिए, इसाबेल से डरकर मरने के लिए झाऊ के पेड़ के नीचे गुफा में वो पड़ा हुआ था, वो एलीशा को प्रभु ने एक अभिषेक की सेवकाई सौंपा। उसने 2 राजा को भी अभिषेक किया है। अभिषेक कर जब वापस आ रहा था, उसने किसको देखा है? एलिया उठा लिया जाने से पहले उसके बदले इस संसार में रहकर सेवा करने के लिए प्रभु ने जिसको देखा, उसका नाम प्रभु ने एलिया को बताया। उसका नाम है शाफात का बेटा एलीशा। अब एलिया एलीशा को ढूंढता रहता है, ये कहां मिल सकता है? बोला कहां मिलेगा, ये नहीं बोला। ध्यान से सुनिए, इस्राएली लोग, उनका एक रीति रिवाज है। एक धनवान मनुष्य अगर उसके पास धन दौलत है लेकिन उनका कोई औलाद नहीं है तो क्या करेंगे? वो जैसे आज हम लोग वसीयत लिखते हैं ना, इसी प्रकार वो क्या करते हैं, वो अपने चादर ओढ़कर सुबह को निकलेगा, सुनसान रास्ते में निकलेगा। चलते चलते एक व्यक्ति जो उसके मन में पसंद आ गया, उसकी देखने में, उसके जो है हर तरह से, अगर इस व्यक्ति के हृदय के अंदर उसके प्रति कोई तरस आया, ये व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति जो बेऔलाद है, जिनके आगे को कोई पीढ़ी या वारिस नहीं है और महाधनवान है, वो अपने चादर उठाकर इस व्यक्ति के ऊपर डालता था। अगर ऐसा किसी के ऊपर चादर गिरा तो उस दिन से लेकर वो व्यक्ति उस मनुष्य का सारे संपत्ति का वारिस बन जाता था। एलिया एक भविष्यद्वक्ता है। एलिया के ऊपर एक चादर है। एलिया इस चादर को ओढ़कर सुबह सुबह जो है वो खेत के तरफ निकल आया। जब खेत के तरफ निकल आया तो क्या हुआ, उसने देखा उसकी 19 आयत में इसी प्रकार उसने एलीशा को पाया। एलीशा कहां पर है? खेत में है। क्या कर रहे हैं? खेत में हल चला रहा है, खेत जोत रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एलीशा के आगे 11 जोड़े बैल एक एक व्यक्ति जोत रहे हैं। एलीशा 12वीं होकर उसमें सबसे पीछे हल चला रहा है। एलिया ने इस व्यक्ति को देखा तो तुरंत एलिया आकर अपना चादर, पवित्र आत्मा ने अगर एलीशा का नाम पहले ही बता दिया कि तेरे बदले, तेरे जाने के बाद शाफात का बेटा एलीशा को अभिषेक करना, तो इस व्यक्ति को देखते ही पवित्र आत्मा ने इसके अंदर बताया होगा यही है वो बंदा, यही है वो व्यक्ति। परमेश्वर की अभिषेक जिसके ऊपर उंडेलना है, परमेश्वर की अभिषेक का तेल जिसके ऊपर परमेश्वर को उंडेलना है, परमेश्वर उस व्यक्ति को जरूर जो है बता देता है। और उस व्यक्ति के एक पहचान होता है। दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल आया,
लेकिन दाऊद उस समय घर पर नहीं था। दाऊद का भाई लोग 6 फुट लंबे और शाऊल के सेना में तैनात थे। मिलिट्री में लेने वाले को आपको मालूम है, अच्छा हाइट वेट सब कुछ होता है ना। तो पर परमेश्वर बाहर के ये सारे हाइट वेट, ठीक है, और शरीर की ताकत, अन्य कोई ताकत परमेश्वर नहीं देखता। दाऊद उस समय घर पे नहीं है। शमूएल जब ईसाई के घर में आया, जसी के घर में आया, उस समय तगड़ा, अट्टा मुट्टा, ताकतमंद 11 जो है दाऊद के भाई लोग आकर लाइन में खड़े हो गए। पवित्र आत्मा ने शाऊल से बोला, शमूएल से बोला, सॉरी, इनमें से किसी को मैंने नहीं चुना। ये शाऊल के आर्मी के लिए ठीक है, पर मेरे आर्मी के लिए ठीक नहीं है। ये सब शाऊल के बटालियन में, ये सब शाऊल के सेना में, इनकी हाइट काम आएगा, इनकी मोटापा काम आएगा, इनकी ताकत काम आएगा, पर मेरे आर्मी में, मेरी सेना में काम करने के लिए इनमें से एक को भी मैंने नहीं चुना है। परमेश्वर का चुनाव कुछ हटकर है। परमेश्वर के चुनाव मैं और आप जैसे सोचता वैसा नहीं है। शमूएल कुप्पी में तेल भरकर आया दाऊद के सिर पर डालने के लिए। ईसाई का बेटा ही बोला, दाऊद नहीं बोला था प्रभु ने। ईसाई का बेटों में से एक को मैंने चुना है, मेरी प्रजा को अगुवाई करने के लिए, मेरी प्रजा को, मेरे प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए। नाम नहीं बोला। ईसाई के घर में आया हुआ शमूएल एक एक कर सभी को देखा, पर जो तेल उसने लाया, वो तेल जिसके ऊपर डालना है उसके लिए कोई योग्य नहीं है। वचन कहता है मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर अंदर से देखता है, मतलब हृदयों को देखता है। बाहर सुंदर होने से, बाहर से बड़े बड़े अच्छा दिखने से वो योग्यता नहीं है प्रभु का। वो सब संसार की योग्यता है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, तमाम बातें हैं दुनिया जो बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर के लोगों की अच्छाई नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए। प्रभु ने जब देखा, शमूएल को भेजा हुआ प्रभु ने जब देखा ईसाई के घर में, अर्थात जसी के घर में जो 11 बेटा भी है, वो सब केवल शाऊल की आर्मी के लिए, शाऊल की सेना के लिए योग्य है, पर परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की आर्मी में काम करने के लिए, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की सेना में काम करने के लिए उनमें से एक भी योग्य नहीं था। प्यारे भाइयों, मेरे सहकर्मियों, मेरे अजीजों, आज याद रखना, अगर प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की सेना में, प्रभु की आर्मी में एक योद्धा के रूप में मुझे और आपको अगर चुन लिया है, तो याद रखना कि हम इस संसार के नजर में खचड़े हैं। दाऊद उनके घर के या उनके समाज के लोगों के सामने बिल्कुल नालायक था, तभी तो उसको भेजा। अच्छे अच्छे लोगों को सेना में भर्ती किया, अच्छे अच्छे लोगों को शाऊल की सेना में भेज दिया, लेकिन भेड़ों को चराने के लिए दाऊद को बोले वो नालायक है, उसको जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के नालायक, वचन कहता है, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए बुद्धिहीनों को उस प्रभु ने चुन लिया, बलवानों को लज्जित करने के लिए कमजोरों को चुन लिया है, और धनवानों को लज्जित करने के लिए हम कंगालों को प्रभु ने चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसी प्रकार प्रभु ने जिसको एलिया के बाद चुना है, उस व्यक्ति को दिखा दिया, यही है वो। कौन है? एलीशा। एलीशा कहां पर है? खेत में। हाँ, खेत में काम करने वाले एक बंदा सूट पहन के, है ना, सफारी सूट पहन के टाई लगाकर करते हैं। सुनिए प्रभु कैसे चुनाव करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बाहर से देखते हैं, हमारे सारे नाप माप बाहर से होती है। अगर कपड़े में, शरीर में जरा सा मैल भी हो तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने उस मनुष्य को देखा जो कीचड़ में, मैल में, गंदगी में, खेत में काम कर रहा है वो। और एक बात और है, ये एलीशा सबसे पीछे है जो हल जोत रहा है, मतलब आगे आगे जाने वाला जैसे वैसे कर जाएगा।
लेकिन सबसे पीछे जो हल चलाएगा ना, वो अगर कहीं भी जमीन अगर कटा नहीं है, कहीं भी अगर हल आगे जो गया हुआ है उनके तरफ से अगर कोई कमी गट्टी हो गया तो भी वो कमी गट्टी को भरकर पूरी तरह खेत की अच्छी तरह जुताई करने वाला होता है, जो सबसे लास्ट में जोतने वाले। खेती करने वाले को मालूम है ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शहर में पैदा उसको नहीं मालूम है, पर जो गांव में पैदा हो गया, जिन्होंने खेत में हल चलाते हुए देखा, उनको पता है जो बात मैंने कहा है। जो सबसे लास्ट में हल चलाता है वो बंदा आगे, उनके आगे गया हुआ या उनके आगे हल चला हुआ लोगों के तरफ से अगर कोई कमी आ गई, कहीं जमीन सही तरह से कटी नहीं है, उसको भी जो है पूरा कर मरम्मत कर मेंटेनेंस करके जो है सारे कमियों को भरकर हल चलाने वाला होता है सबसे लास्ट वाला। एलीशा को जब प्रभु ने बुलाया, एलिया के द्वारा उसके पास बुलाहट आया, उस समय एलीशा काम पर था, खेत में था। क्या कर रहा था? वो हल चला रहा था। उसके आगे 11 बैल जोड़े 11 जोड़े बैल जो है वो हल चला रहे। 12वीं होकर एलीशा भी पीछे पीछे चल रहा। एलिया आया, कुछ नहीं बोला, उसको कुछ बोला ही नहीं है, हालचाल भी नहीं पूछा। एलिया आकर एलिया के ऊपर जो चादर था, वो चादर एलीशा के ऊपर डाल दिया। ऐसा लिखा है ना, पढ़िए जरा। सेकंड किंग्स, दूसरा राजा का पुस्तक, पहला राजा का पुस्तक 19 अध्याय का 19 को पढ़िए। तब वो वहां से चल दिया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़े बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोता रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। आगे तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। सुनिए, बस आज हम बस यही समाप्त करेंगे, अगले हफ्ते में बाकी बताएंगे। जब एलिया का चादर एलीशा के ऊपर गिरा, वो चादर की सामर्थ, वो चादर की शक्ति इतना सामर्थ्य था कि मान लो 440 करंट, 440 वोल्ट करंट अगर लगेगा तो एक बंदे को कैसा लगेगा, वो अनुभव था कि एलिया का हाथ तुरंत उसकी हल से हट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस चादर में क्या था? ये अभिषेक का चादर था। इस चादर में परमेश्वर की आत्मा का असीम सामर्थ्य को पहली टच में, पहली दफा एलीशा ने अनुभव किया। इसलिए एलिया उठा लिया जाने से पहले अपने स्वामी से कहा, तू उठा लिया जाने से पहले तुम्हारे ऊपर मंडराने वाला वो सामर्थ्य का दुगुना भाग मुझे चाहिए। दूसरा राजा के पुस्तक में। प्रेज़ गॉड। ये सामर्थ्य जब एक बार, अभी एलिया तो इसको परमानेंटली ओढ़ कर रखा हुआ है, एलीशा को तो एक ही बार जो है उसको ओढ़ा वापस ले लिया। वो शक्ति जब एक बार उसको मिला, तब एलिया के हाथ जो हल पर था उस हल से हट गया है। प्रभु की बुलाहट, प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाहट पाया हुआ एलिया, उसके सेवकाई के बाद अपने लिए एक चेले को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार एलीशा को जब अपने चादर ओढ़कर, एक तरह से अभिषेक है, वो अपने चादर ओढ़कर उसको जब अभिषेक किया, एलीशा फिर 1 मिनट भी उस खेत में नहीं रुका। एलीशा फिर 1 मिनट भी उस बैल के पीछे नहीं चला। एलीशा फिर 1 मिनट भी अपने हाथ में वो हल थामा नहीं। फिर क्या किया है? क्या किया उसने? जो बुलाहट उसके ऊपर आया, बुलाहट कहां से आया? इब्रानियों की पत्री 3 का पहला, जल्दी पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 3:1। ये बुलाहट कहां से आया? ये एलिया ने नहीं बुलाया इसको, एलीशा को एलिया ने नहीं बुलाया। एलिया आकर कुछ भी नहीं बोला,
आकर उसके ऊपर चादर ही डाला था, लेकिन ये बुलाहट कहां से आया? ये शक्ति जो पाया वो शक्ति कहां का शक्ति था? पढ़िए इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। देखो बुलाहट इसलिए है मेरे भाइयों, स्वर्गीय बुलाहट के सहभागी हो। बुलाहट स्वर्ग से है, स्वर्गीय परमेश्वर ने इसको बुलाया। ये एलिशा को पता चला, स्वर्गीय परमेश्वर की बुलाहट को पाया हुआ लोग फिर मुड़कर नहीं देखेगा। प्रभु का वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला श्रापित है। अपना तलवार उठाकर खून बहाए हुए बिना अगर खाटी में रखता है वो श्रापित है। प्रेज गॉड। प्रभु की बुलाहट को पाया हुआ लोग, प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए हुआ लोग फिर मुड़कर उस खेत में नहीं देखेंगे, फिर मुड़कर उस बैल को नहीं देखेंगे। एलीशा ने उसी समय वो बुलाहट को मानते हुए उस बुलाहट के अनुसार उसने क्या किया है? बैल छोड़ा, हल भी छोड़ा। चलो जी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा काम कर रहा, थोड़ा इसको पूरा करके आऊंगा, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। उसी समय उसने हाथ छोड़ दिया। प्रेज गॉड। चेले, यीशु ने जब चेलों को बुलाया, चेलों ने क्या किया? चेले मत्ती रचित सुसमाचार अगर आप देखें, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 20वां आयत में और 22वां आयत में दो झुंड को बुलाते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने सेवकाई के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? पढ़िए जरा 4 का 20 और 4 का 22 दोनों पढ़ना है। मत्ती 4, 20 और 22। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र। ये कौन है जो जाल को जो थोड़ा 19 से पढ़िए पास्टर जी, 19 से। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़, सुनिए, वे क्या किया है? किसको छोड़ा है? जाल को। जाल को छोड़ा। मुझे बताइए, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले केवल जाल ही लेकर इस्तेमाल जाता है या केवल जाल ही होता है उसके पास? यहां पर क्या नहीं छोड़ा? क्या छोड़ा इसने? केवल जाल छोड़ा है, मतलब आधा छोड़ा है। इसका नतीजा अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा क्या हुआ था। आधा छोड़ा मतलब नाव नहीं छोड़ा। नाव अभी भी अपने पास रखा हुआ है, उसको एक कूटी बांधकर उसमें टाइट कर बांध दिया, जाल छोड़ दिया। क्योंकि ये जाल की मरम्मत कर रहे थे, जाल भी सही नहीं था, ये जाल की मरम्मत कर रहे थे। जब प्रभु ने उसको पकड़ा, बुलाया तो बोला ये तो अभी गया तो गया, फटा हुआ जाल है, जाने दो, लेकिन नाव नहीं फेंकना, नाव काम आएगा बाद में। काम आया है, प्रेज गॉड, काम आया। और ये एक झुंड है जो केवल जाल को छोड़ दिया, यीशु के पीछे चल पड़ा। मतलब यीशु भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए। 2 नाव में चलने वाले लोग, 2 इरादा से प्रभु की सेवा करने वाले लोग। उधर से भी कुछ आ जाए, इधर से भी कुछ आ जाए, प्रभु से भी कुछ मिल जाए, संसार से भी कुछ मिल जाए, बड़े खतरा है। आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी ऐसा है मेरे को सुनता है या ऐसा कोई भी है जो 2 इरादा से, क्योंकि वचन कहता है जो दुमैया या 2 इरादे से बात करने वाले, उनके हर रास्ते में वो अस्थिर है। याकूब कहता है 2 विचार से अगर हम चलते हैं, दुनिया भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, नेवर। यीशु ने बोला जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो क्या करे? अपने आप को त्यागे और अपने क्रूस उठाए। मसीह का जीवन क्रूस उठाकर चलने वाला जीवन है। प्रेज गॉड। सो ये लोग जाल छोड़ा पर नाव नहीं छोड़ा। और आगे सबदी के बच्चों ने क्या किया? पढ़िए, उन्होंने एक कदम और आगे करके किया। 4 का 22, मत्ती 4:22, जल्दी पढ़िए। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत नाव और
नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे नाव और पिता तीनों बैठे हुए थे, पिताजी के हाथ में नाव दे दिया, यीशु के पीछे चल पड़ा। पूरा नहीं छोड़ा, दोनों झुंड पूरा नहीं छोड़ा। एक ग्रुप ने नाव छोड़ा, दूसरा ग्रुप ने जाल छोड़ा, लेकिन दोनों ने कुछ आधा बचा के रखा। एक ने नाव बिछा के रखा, दूसरे ने जाल बिछा के रखा। क्यों? बाद में काम आएगा, आ गया। कब आ गया? यूहन्ना 21 पढ़िए, यूहन्ना 21 का 3 पढ़िए। यीशु मसीह 3.5 साल साथ चला, यीशु मसीह बहुत कुछ सिखाया उन्हें यीशु मसीह उन्हें सेवा सिखाया, स्वर्ग राज्य की भेद बताया, बहुत कुछ बताया। ये सब कहने के बाद यीशु की मृत्यु जब हुआ, मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति जिसने केवल जाल छोड़ा, उसने अपना नाव ले लिया वापस। किसने? पतरस ने। पढ़िए 21 का 3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। देखा, जिसने जाल छोड़कर आया वो नाव बांध कर रखा हुआ था। यीशु के मृत्यु के बाद यीशु सिखाए हुआ सारी बातें भूलकर, यीशु दिया हुआ एहसास और विश्वास होकर उसने वो पुराना नाव ले लिया। क्यों? मुझे अभी जीविका, घर देखना, बच्चे बड़े हो रही है, लड़के वो बड़े हो रही है, लड़की बड़े हो रही है, शादी होना है, वो होना है, ये होना है। यीशु जब साथ था तब यीशु के साथ चलने वाले लोग, यीशु उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता रहा। लेकिन यीशु के मृत्यु के बाद छोड़ा हुआ वो नाव वापस ले लिया। याद रखना, पतरस ने पूछा बाकियों से, मैं जा रहा, तुम लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहा? एक बैक स्लाइडर, एक बैक स्लाइडर, एक क्या कह सकता है उसको, इनकेपेबल, एक बैक स्लाइडर बाकी सारों को, बाकी सबको बैक स्लाइडर बना सकता है। एक विश्वास से पीछे हटा हुआ व्यक्ति, वो कलीसिया में हो, पासवानों के बीच में हो, एक व्यक्ति अगर गड़बड़ है वो सबको पॉइजन कर सकता है, वो सबको नाश कर सकता है, वो सबको जो है लेकर जा सकता है। पतरस बैक स्लाइडर है, पतरस विश्वास से गिर गया, पतरस अपनी पुरानी नाव ले लिया, साथियों को भी बुला लिया, जो अच्छा खासा बैठा था उनको बोले चलो, वो उनको भी लेकर गया। उस रात में कुछ पकड़ा? आगे को जब आप पढ़े, वहां पर रात भर इन्होंने कोशिश किया पुराना नाव लेकर, और जबदी के संतानों ने अपना नाव लेकर, अपना जाल लेकर, पतरस ने अपना नाव लेकर, सबने मिलकर एक यूनियन बनाकर एक मिली भगत में कहा मछली पकड़ने के लिए गया। रात भर पकड़ा, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन एलीशा ऐसा नहीं था। एलीशा को मालूम था, इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय का 15वीं आयत पढ़े, वहां पर लिखा, यदि वे छोड़ कर आए हुए चीजों को स्मरण करते तो वापस जाने का पूरा संभावना था। इस कारण एलीशा ने क्या किया? जब स्वर्गीय बुलाहट आया, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य, हालेलुया, आत्मा का टच जब एलीशा ने प्राप्त किया, एलीशा उसी समय उस बैल को छोड़ दिया और उस हल को छोड़ दिया। केवल छोड़ा नहीं है, बल्कि एलीशा ने क्या किया? उसी बैल को काटा और काट को उसकी मांस को, उसी हल, उसी लकड़ी जिससे वो हल बनाया था, उसी लकड़ी को तोड़कर, उसको जलाकर, उस मांस को पकाकर अपने आगे, हालेलुया, हल चलाने वाले 11 साथियों को, अपने मित्रों को बुलाकर उन्हें एक प्रीति भोजन देकर कहा, गुड बाय, मेरे लिए एक स्वर्गीय बुलाहट आया। अब मैं अब तक इस सांसारिक खेत में काम कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया है, मुझे एक स्वर्गीय बुलाहट आया कर एलीशा ने जो है उसका जीविका जो था उसको नाश करके, उसको सत्यानाश करके, हमेशा के लिए फुल स्टॉप डालकर जो है प्रभु के सामर्थ्य जो पाया है उस सामर्थ्य के पीछे भागा है। लेकिन पतरस ऐसे नहीं किया। पतरस की वजह से अन्य चेले भी बिगड़ने का कारण हुआ है। एक बैक स्लाइडर, सेवकाई में आलसी एक व्यक्ति, सेवा के लिए निकला हुआ एक आलसी पास्टर, उसके वजह से बाकी सब आलसी बन सकता है। पतरस का इतिहास हमें यही सिखाता है। Praise God। पर
एलिशा ऐसा नहीं था। एलिशा के ऊपर वो एलिया का चादर एक बार टच किया, उसी समय एलिशा के हाथ से वो हल हट गया है। उसने उस बैल को जिंदा नहीं रखा। क्यों? अगर जिंदा रखा तो फिर इच्छा रहेगा एक बार जाकर उसको देखे, फिर उसको वापस लाने का, फिर उसी खेत में जाने का, उसी काम में जाने का, वापस जाने का पूरा संभावना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की सेवकाई के लिए निकले हुए परमेश्वर के दासों, प्रभु की सेवकाई के लिए इस संसार का बैल नहीं है, इस संसार की खेत नहीं है, इस संसार की हल नहीं है जरूरत। प्रभु की सेवकाई के लिए एलीशा की हालेलुया चादर की सामर्थ्य की जरूरत है। वो सामर्थ्य अगर आपके पास हो तो भले आपके पास इस संसार में कुछ भी नहीं हो, तो एलिया से ज्यादा अद्भुत कार्य एलीशा ने उसके जीवन भर किया है। एलिया केवल 17 अद्भुत कार्य कर चमत्कार का काम कर एलिया जब मरा है, एलीशा अपने जीवन के दौरान 34 अद्भुत कार्यों को किया है, 34 चमत्कार की कामों को किया, क्योंकि उसने एलिया के आत्मा के दुगुना सामर्थ्य को मांगा है और उसने प्राप्त भी किया है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु की आगमन देर हो गया तो अगले हफ्ते इसके बाकी आपको बताएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर सुरेश करवाटा इसमें हमारे संग जुड़े हुए हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। सुनाया वचन हमारा जीवन में आशीष के कारण बनने के लिए, वचन की सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदाबंद आसमान में विराजमान सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज नॉर्थ ऋषिका पास्टर्स मीटिंग के साथ जुड़ने के लिए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी तूने हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी तूने हमें सहायता किया। आखिरी प्रभु जी आपकी अभिषिक्त दासों के द्वारा अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु जी तूने हमें सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन हमारा दिल के गहराई तक पहुंचने के लिए, वचन की सामर्थ्य के आगे बढ़ाने के लिए, आपकी खेत में सेवकाई करने के लिए प्रभु जी हम सबों को तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। नॉर्थ ऋषि का हर एक कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक कामों के ऊपर प्रभु जी आपकी हाथ बढ़ाकर आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर पर नॉर्थ ऋषि का प्रभु जी लीडर हालेलुया पास्टर सीजोन, उनको परिवार, उनको सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी अभिषिक्त दासों को प्रभु जी बड़ी सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में तूने हाथों में लेकर इस्तेमाल किए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमें एलीशा के जैसे प्रभु जी आपकी सेवकाई करने के लिए सब कुछ छोड़कर प्रभु जी आपकी नाम की महिमा के लिए सेवकाई करने के लिए प्रभु जी हम सबों को तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। पतरस ने आधा छोड़कर परमेश्वर के पीछे आया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। दिनों में प्रभु जी हम पतरस के जैसे नहीं प्रभु जी, एलीशा के जैसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को तू सहायता मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। जितना पासवान लोग, उनको परिवार इस मीटिंग में शामिल है, सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नया अभिषेक के साथ आपके खेत में सेवकाई करने के लिए अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु जी खेत में लेके आने के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक और बार आपके बलवंत हाथों में आपके मुकम्मल दास, उनको परिवार, उनको सेवकाई को सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में भी बड़ी सामर्थ्य के साथ अनेक लोगों को बीच में तो इस्तेमाल करने के लिए, अनेक लोगों को उद्धार के कारण बनने के लिए, अनेक लोगों को छुटकारा की चंगाई के कारण बनने के लिए प्रभु जी आपकी दास, उनको परिवार को तो इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया। आज दिया हुआ अच्छा संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आशीष के साथ हम वापस चढ़ाने के लिए प्रभु जी तू सहायता कर। उत्तम से उत्तम पदार्थों से तूने हमें तृप्त किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमारे प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर जलाल महिमा तुझे देते यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम हर एक के साथ सुना गया वचन के साथ जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दोबारा ना आवेंगे तब तक होते रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज भी हमें जीवन दिया हुआ परमेश्वर को हाथे उठाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह के सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर विनोद, आज आपकी लीडिंग था ना, आप क्या हुआ, क्यों लेट हो गया?
सर जी कोई पास्टर आया था, उनको लेने के लिए गया था, तो इसलिए थोड़ा, हाँ उनको लेने के लिए गए थे बस स्टैंड से। आपको आज आपका लीडिंग था, आपको पहले पता था ना? न, मैंने ध्यान नहीं किया आज लीडिंग के, वो देखा ही नहीं आज। आपको कॉल करके नहीं कहा था उसने, पास विजेंद्र ने? विजेंद्र भी आज नहीं जुटा। वो फोन नहीं किया नहीं, मैंने मैसेज देखा नहीं आज, ध्यान नहीं किया, मैं थोड़ा सा बिजी था आज, सॉरी सर। ऐसा ना करो, ऐसा मैसेज, ग्रुप का मैसेज देखा करो रोज, ओके? हमारे प्रोग्राम में शामिल होना है, प्रोग्राम छोड़ के। खास तौर पर अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया है तो उसको आपको करना है, उसको छोड़कर मत जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सबको जय मसीह पर। जय मसीह।